पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ जो अनाज है, मतलब मैचिच हमारे धान्य वर्ग, सालू वर्ग, इस तरीके से अलग अलग अनाज के वर्ग बताए गए उसमें। जैसे सालू वर्ग का मतलब जिसके सालू होते हैं आगे, जैसे गेहूं है आपका, जो है आपका, मतलब इस तरीके से उसमें अलग अलग मतलब वो वर्ग माने। तो इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का सबसे जो उत्तम धान्य है वो धान्य है जो अपन उपवास में खाते हैं, मतलब जीरो टॉक्सिक। जीरो टॉक्सिक, आयुर्वेद जीरो टॉक्सिक की बात करता है। मतलब जैसे कुट्टू है, रागी है, सामा है, और आपका ये सामा चावल, राजगिरा है, तो सिंगाड़ा है, तो ये सब में क्या है, ये जीरो वो है। अब ये अब विषय आया है कि मिलेट्स है, फलाना है, सीरियल है, या आपकी वो दाल पल्सेज है, ये बाद में आके इस वर्ग पे अपन थोड़ा आगे चल के बात करते हैं। तो सबसे जो उत्तम धान्य है वो है जिसमें फर्टिलाइजर नहीं हो, कृत्रिम सिंचाई जिसकी नहीं की गई हो। पहला, फर्टिलाइजर नहीं हो। दूसरा, कृत्रिम रूप से जिसकी सिंचाई नहीं की गई। और तीसरी और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आयुर्वेद के ग्रंथों में एक जगह भागवत ये कहता है कि जो दान अपने आप तड़क जाए, मतलब वो अपने, जैसे वो उर्वा, जैसे शिव, मतलब वो जो मंत्र जो है शिव जी का, महामृत्युंजय, उसमें वो कहता है कि ककड़ी अलग हो जाए, मतलब बेल से, मुझे मौत का इतना भी भय नहीं हो। सेम ये चीज इन 8 धानों में है। मतलब जैसे मूंग है, आपने मूंग बोया, तो आप मूंग को अगर टाइम पे नहीं तोड़ोगे फली, तो वो तड़क जाएगा। ऐसे ही सिंगाड़ा भी करेगा, और ऐसे ही आपका कुट्टू भी करेगा, रागी भी करेगा, सामा भी करेगा। सामा को आप कहाँ इकट्ठा करो, वो चीटियां इकट्ठा कर लेती बेचारी, तो वो फिर पुराने जमाने में तो भील लोग या आदिवासी लोग उसको भील को खोद के उसमें जो 2-2, 4-4 किलो सामा निकाल लेते थे, और वो फिर उसको वो निकाल के वहां रखता। मतलब वो, और बहुत सारे जो ये तीतर है ये बहुत समझदार होते हैं। एक कहावत भी है कि मतलब पापी का धन पर ले जावे, कीड़ी सींचे तीतर खावे। तो ये बहुत पुरानी कहावत है। तो वो उसको क्या है, वो तीतरों में ये विशेषता होती है कि जैसे बरसात होने वाली है तो वो चींटियां उस बिल से बाहर निकाल के कहीं ऊंची जगह उसको संग्रह करती और फिर उसको तीतर खा लेती। हाँ, मतलब यह आज भी होता है, आज भी बहुत। एक ये हो गया। तो ये जितने ये जो धान्य है ये स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है। अब इसके लिए एक बहुत खतरनाक एक नियम है जिसका अगर आप पालन करोगे तो जिंदगी भर बीमार नहीं हो सकते। इस बात के लिए महर्षि चरक साफ तौर से वर्णन करते हैं। वो जो कहते हैं, वो कहते हैं भाई एक तो ऋतु भूख होना चाहिए, मतलब आपका जो भी अनाज है उस ऋतु में पकने वाला जो अनाज है वो आप, जैसे अपन ने रात को भुट्टे खाए, मक्के खाए अपन, तो ये ऋतु फल है, मतलब वो धान्य ऋतु की श्रेणी में आएगा। तो जिस ऋतु में आपके वहां जो, अब इसको फिर बांधता है दूसरा नियम। ये देखना, हम ये तीनों यूं बंधे हुए हैं, मतलब एक हाथ मेरे पास, 2 ही हाथ है तो मैं ऐसा समझा पा रहा हूं, परंतु अगर तीसरा हाथ भी है तो उसको पकड़ेगा। सबसे पहला चीज होता है ऋतु को, मतलब वो हो जो ऋतु में हो, उस ऋतु में सबसे आनंद है। दूसरा होता है हित भूख, मतलब वो आपके लिए हितकारी हो। जैसे मान लो आप वात के रोगी हैं, ऋतु तो है सब, चावल आ गया सर, परंतु आप, अच्छा इसी बीच में मेरे को एक बहुत अच्छी चीज याद है, रात को मैंने जो पढ़ी, ताजा चावल कभी मत खाओ। मतलब अगर मौत के मुंह में जाना है तो ताजा चावल खाओ तुरंत का, मतलब इसी साल का पैदा किया चावल कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए, कम से कम 3 वर्ष, शहद कम से कम 5 वर्ष। हालांकि अब अपन इस पे इतना पालन नहीं कर सकते। हाँ हाँ, वो नहीं मिलता या मिल जाए, या मान लो कोई पुरानी तारीख लगाते हुए, हालांकि पुरानी काफी चीजें मिलती है, ऐसी बात नहीं है। कुछ एक तो लोग इसकी ट्रेडिंग ही करते हैं कि वो इसीलिए जाने जाता है कि उनके पास वो इतने साल पुरानी चीज है। तो ताजा जो धान्य है, ताजा गेहूं भी नहीं खाना चाहिए वैसे, ये आपका जो एक वर्षा ऋतु निकलने, हाँ, एक वर्षा ऋतु निकलने के बाद, तो आपका जो ये धान्य वर्ग में, मतलब उसमें सालू वर्ग में है ये सब। तो वो, और आप लोग अगर चाहे तो मेरा जो आयुष्मान भव है उसमें भी इसका थोड़ा बहुत, मतलब कहीं 1-2 जगह है। ओके, अब आपका जिस ऋतु में है वो जो आपके लिए हितकारी है वो, और मित भूख, मित व्ययता, भोजन में मित व्ययता जितनी आवश्यक है जिंदगी में। मैं तो कोई पैसा नहीं बचाओ तो कोई तकलीफ नहीं, पर भोजन बचाओ।
भोजन बचाओ से आयुर्वेद में सीधा सीधा महर्षि चरक एक जगह आहार के मामले में जब निर्देश करते हैं तो वो ये कहते हैं कि व्यक्ति के शरीर में 66% जो हिस्सा है मतलब आमाशय में वो पानी का तरल का होना चाहिए और 33% आहार का ठोस का होना चाहिए। मतलब वो बिल्कुल अगर उसका पालन करेंगे तो लचीलापन रहेगा और स्फूर्ति रहेगी। वो अब आपका ऋतु बुक हो गया, हित बुक हो गया, मित बुक। मित मतलब ये मितव्ययिता मतलब आप कम से कम अन्न खाएं, अधिक से अधिक फल खाएं, कम से कम अन्न खाएं, अधिक से अधिक सब्जियां खाएं। अच्छा, ये कंसेप्ट पहले कहीं नहीं था, ये सूखी सब्जी खाने का। मैं आप सब लोगों को कह रहा हूं कब्जी का बहुत बड़ा कारण सूखी सब्जी है। जो भी लोग कब्ज के रोगी हैं वो सूखी सब्जी से मतलब जिसमें जोड़ नहीं है, रस्सा नहीं है, वो मतलब एक बहुत। और एक जो महिलाएं जो सब्जी बनाती है उनमें एक अजीब तरह का ट्रेंड है, इसमें आयुर्वेद इसमें बहुत साफ तरह से निर्देश करता है कि आप किसी चीज को पहले फ्राई कर लो और फिर उसकी सब्जी बना रहे हो तो आपने गलती कर ली। मतलब सब्जी फ्राई करने की चीज नहीं है, आप मसाला फ्राई कर लो अपना, परंतु सब्जी को फ्राई मत करो। मतलब सब्जी फ्राई, हाँ कुछ एक ऐसी सब्जियां हैं कुछ जो बिना फ्राई के नहीं हो सकती, जैसे रतालू है, जैसे गराड़ू है, तो उनका तो गुण ही वो है कि उनको आपको फ्राई करना पड़ेगा। भिंडी और करेला नहीं करना, बिल्कुल फ्राई नहीं करना। हाँ बिल्कुल नहीं करना, कतई। जैसे गाजर नहीं करना, मूली नहीं करना, शकरकंद नहीं करना, ये नहीं करना। उसमें पानी नहीं, केवल वो सब्जियां फ्राई करनी की जाती है कि जिनके ऊपर जो अगर सीधा अपने जीभ के टच में आए या त्वचा के टच में आए जिससे अपने को वो चलन हो, बाकी नहीं। वो फ्राई करने से उसका वो खत्म हो जाए। इवन की आलू तक को फ्राई नहीं करना चाहिए। ओके, ये जो सिस्टम हो गया। अब इसी का रेफरेंस करके एक बहुत वो, हालांकि उनको बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, केरल के एक आयुर्वेदाचार्य हुए, उनकी भी जो पुस्तकें हैं वो अभी इनमें मतलब संहिताओं में शामिल कर ली गई। तो उन्होंने एक नया सिद्धांत दिया। वो 1826 में वो कॉलेज स्थापित हुआ केरल में। मेरे को जाने का सौभाग्य नहीं मिला वहाँ, मतलब मैं केरल वहाँ जाके आया हूँ, 2 दिन रुका हूँ। तो और उनसे भी मिला दिया, वो संहिता के जो लेखक हैं उनसे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया, रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। ये उनका दिया हुआ सिद्धांत है। अच्छा, मतलब रीजनल का मतलब आप जिस रीजन में रहते हैं, जैसे कन्नी राजा है तो कन्नी राजा को केला ज्यादा लाभ करेगा क्योंकि आप साउथ से हैं, आपके वहां पैदा। आपको अंगूर ज्यादा लाभ करेगा क्योंकि आप वहां रहते हैं। अब आज उत्तर प्रदेश का या हरियाणा का व्यक्ति या जम्मू कश्मीर का व्यक्ति अगर अंगूर खा रहा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। स्वास्थ्य के लिए भी कर रहा है और पैसे के लिए भी कर रहा है, बिल्कुल फैक्ट है। अब जम्मू कश्मीर का जो व्यक्ति है, हिमाचल का जो व्यक्ति है, वो अगर एप्पल खा रहा है तो सर्वाधिक लाभ है उसको। और अगर आप एप्पल खा रहे हो वहां तो आप अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, शरीर का भी नुकसान कर रहे हैं। ये रीजनल, ठीक है। अब दूसरा हो गया सीजनल, वो ऋतु वाली बात जो सीजनल है, मतलब जिस सीजन में जो फल आ रहा है। अब क्या क्या साहब हमारे तो डीप फ्रीज में रख रहे हैं सब लोग, फिर ये आपका जो आम भी रख रहे हैं, बड़े बड़े हाउसेज बना रखे हैं उनके अंदर हो रहा है। और एक बड़ा सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा वो ये हो रहा, इसका आप लोग खासतौर से ध्यान रखें, सब्जियां जब भी लें तो ऑफ सीजन जो सब्जी आपको दिख रही है वो नहीं लेनी है, क्योंकि ये ग्रीन हाउसेज बन गए या पॉली हाउसेज बन गए। ग्रीन हाउस से भी ज्यादा खतरनाक पॉली हाउस है, जिसमें वो सफेद प्लास्टिक लगी रहती है, उसके अंदर वो कृत्रिम रूप से टेम्परेचर पैदा करते हैं और उसको खाद देते हैं। और वो चीजें जब जिस सीजन में नहीं चाहिए उस सीजन में ज्यादा पैसा नहीं चाहिए, बोल रहा हूं मैं, मतलब अपने को तो नहीं चाहिए पर उनको तो पैसा चाहिए, तो वो वैसी सब्जियां या वैसे फल, वैसी मिर्ची, वैसे टमाटर मतलब वो पैदा कर लेते हैं। और वो जो पैदा करते हैं तो उससे नुकसान होता है, मतलब वो सीजनल हो गया। तो रीजनल हो गया, सीजनल हो गया। और तीसरा ओरिजिनल जो शब्द है, ओरिजिनल का मतलब होता है देसी। अब आजकल लोगों की क्या थोड़ा अंग्रेजी का वो एक पता नहीं कि दूसरे परिप्रेक्ष्य में न सोचे आप लोग, मेरे से सब ज्यादा पढ़े लिखे लोगों, मतलब वो कहता है अरे यार बंदा ओरिजिनल है यार, तो वो खुश होगा कि यार मेरे को ओरिजिनल कह रहे, ठीक है। परंतु यूं कहते हैं कि यार हंसराज देसी है यार, तो मतलब देसी कहते ही एक टेंशन है। जबकि ईमानदारी की बात यह कि मतलब आहार के परिप्रेक्ष्य में, आहार का जो मामला है, जो फसलों का मामला है, जो सब्जियों का मामला है, वहां ओरिजिनल का मतलब देसी, और बाकी सिलेक्शन है और हाइब्रिड है,
इसमें भी 3 श्रेणियां होती है, एक तो ओरिजिनल होता है, दूसरा सिलेक्शन होता है, उसको कोई बनाता नहीं, वही जैसे गाय बनी अपने आप वैसे मतलब वो उसमें उसके परागकण आए प्राकृतिक रूप से एक तीसरी नस्ल बन गई। ओरिजिनल का मतलब ये भी हो सकता है कि भाई उसको प्रोसेस नहीं किया जाए, जैसे आपने टमाटर नहीं टमाटर उसमें आपने टमाटो सॉस बना दिया, नहीं तो वो ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल नस्ल के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, किस्म की बात कर रहा हूँ, किस्म जो वो है, जैसे आपका गेहूं है, हिंदुस्तान में पहले जितने गेहूं थे वो सब ओरिजिनल थे। खाचिया 65 D65 था, ये था वो था, देसी गेहूं थे, काठा गेहूं जिसको बोलते हैं, काले साड़ू होते थे, या जिस भी तरीके का या देसी जो गेहूं होता था। अब ये जो आया आपका फार्मिंग, जो अब उसमें जो नस्लें आ गई, या बाहर से विदेश से अपना गेहूं आया, तो वो फिर लोगों ने बोया, जिसको कल्याण सोनार, वो जो नस्लें है ये अब आज की तारीख में जो चल रही है, हाँ लोकवन, ये सब, अब ये टोटल कचरा भट्टी है, ये ओरिजिनल नहीं है। मतलब जो गेहूं ओरिजिनल है वो है जो ओरिजिनल अपने जो अपना जो नस्ल है, अपनी जो डीएनए है वो है। वो जो आप कह रहे हैं जैसे प्रोसेस कर लिया, प्रोसेस नहीं किया, ये प्रोसेसिंग में आ गए, वो नहीं, वो उसके स्वरूप में है, वो जो उसका जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाएगी, हाँ वो कम हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक क्या होता है जैसे टमाटर है, तो आप कहोगे ये टमाटो सॉस है साहब, ये टमाटो केचप है साहब, ठीक है, और ये टमाटर है, ठीक है। तो जितनी सब्जियां हैं, इस बात को आप अच्छे से सुन ले, जितने प्रकार की इस धरती पे सब्जियां पैदा होती है, उन सबका आयुर्वेद ये कहता है कि आपको उसका जिसको स्टार्टर कह लें आप, या सूप कह लें, वही बनेगा। अब बहुत सारे ऐसे अक्ल के दुश्मन हैं जो टमाटर का जूस बना के पी रहे हैं, हमेशा फलों का जूस होता है और सब्जियों का सूप। एक तो ये मतलब इसमें कभी भी नियम भंग नहीं करें, वो बहुत मतलब ध्यान देने की बात। एक जो ओरिजिनल जो सिद्धांत है जिसकी बात कर रहा हूं, जेन्युइन जो उसका लॉजिक है, एक। दूसरा, जितना जिस भी चीज को अगर खाने से आपको 2 क्रियाएं नहीं होती हो, एक तो वमन नहीं हो, उल्टी नहीं हो, और एक रेचन नहीं हो, मतलब आपको दस्ते नहीं लगे, ठीक है ना, तो उनको कच्चा ही खाना चाहिए। जैसे भिंडी है, आप जितनी कच्ची खाओगे, जितनी कम पकाओगे, करेला है, जितना कच्चा खाओगे, जितना कम पकाओगे, फलियां हैं जितनी भी, लौकी है, तरोई है, जितनी भी है, इन सबको जितना कम पकाओगे उतना फायदे में रहोगे, जितना ज्यादा पकाओगे बाद में केवल आप नाम मात्र की भिंडी खा रहे हैं, बाकी भिंडी वाले गुण उसमें नहीं, ठीक। और हमारे कैंसर चिकित्सा में तो खास तौर से ये जो इम्यूनोथेरेपी के नाम से जो नेचुरोपैथी वालों ने आजकल एक बहुत अच्छा काम किया और जबरदस्त रिजल्ट है उसके, कि मतलब किसी भी पेशेंट को अगर जल्दी ठीक करना है तो आप सब्जी मंडी जाओ, सब तरह की सब्जी ले आओ, 25-25 ग्राम सब ले लो, और उनको टमाटर की मात्रा उसमें बढ़ा दो, हाँ जो कल की क्लास में मैंने बताया था, और बस उसको उबालो, और उबलते हुए में थोड़ा सा इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 लौंग और थोड़ा सा जिंजर, मतलब आपकी जो अदरक है वो उसको डाल दो, बस मजा आ जाए। अब इस आहार में एक बात और निवेदन कर रहा हूं मैं, ये बराबर 33% का एक रेशियो है, उसको आपके आहार में अगर शामिल कर लो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम। 33% तो होना चाहिए फाइबर, 33% होना चाहिए जिसको अपन आटा बोलते हैं, मतलब आटे में भी फाइबर होता है, परंतु जो ठोस के रूप में, अन्न के रूप में जो मतलब है, ये चिपक सकता है, हाँ वो होता है। और 33% जो है वो दूध होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपके आहार में 33% दूध का समावेश होना आवश्यक है। दूध अथवा दूध से बने पदार्थ, जैसे छाछ भी उसमें तक आ गई, उसमें दही वो आ गया, जैसे आपका दही कर्ड आ गया और दूध आ गया, तो 33% तो ये मतलब पशु उत्पाद में हालांकि मांस को गिना जाता है, पर अपने को उसमें नहीं जाना। और अब आजकल जो न्यूट्रिशन साइंस है वो इसको अंडे को भी शामिल करने लगी कि मतलब वो भी आप अगर लें, परंतु वो कोई विवाद का विषय नहीं। तो 33% फाइबर। अब फाइबर के लिए बहुत अच्छी सी सिद्धांत ये है कि अब हालांकि उस जमाने में तो ये छलनी नहीं होती थी, छलनी का कोई वर्णन नहीं है, मतलब मैंने खूब व्याख्या की इसमें ग्रंथों में, पर छलनी तो इसका मतलब छलनी आवश्यक नहीं है, सीधा सा सिद्धांत ये हो गया। अच्छा, हाँ ये जो छलनी है, हाँ एक मैंने खूब व्याख्या की, कई कुकर नहीं मिला मेरे को, प्रेशर कुकर। हाँ ये नुकसान नहीं, मैं देखो अन्वेषणवादी व्यक्ति, हाँ
हांडी पे जो ढक्कन ढक्कन लगा दिया है बस वो सही है, मतलब वो ठीक है। ऑक्सीजन जानी चाहिए, मतलब वो उतना प्रेशर, हाँ एक तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में पकना चाहिए, एक उसमें प्रेशर आएगा तो वो पकेगा नहीं, वो टूटेगा, 140 तक नहीं फटेगा। हाँ फटेगा, हाँ फटेगा, मतलब वो ये सब हो गया जैसे कपड़े आपने यूं किया वो चीरा चीरे हो ऐसा गया। भी है, ऐसा सूर्य की पकाया तरफ जाता है। है। हाँ खाना जो बनाते हैं तो सीधी सूर्य की रोशनी प्लस जो हवा का जो मिश्रण होके जो खाना बनता है हाँ। वो अपने आप में बहुत सुपाच्य नहीं होता है। बिल्कुल सही है। इसके पीछे आप देखो जो दाल बाटी बनती है जो चगरे पे बाहर, सूर्य की रोशनी भी है हवा भी है, वो जैसे मक्की के पानिये बना रहे हैं आप, वो जैसे बाहर बन रहा है तो वो बिल्कुल आपको उस तरीके से लाभ करेगा, इसमें कोई अब पानी का जो सवाल है, पानी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। पानी जो ये ही सब बीमारियों की जड़ है। आयुर्वेद में महर्षि भागवत ने एक ही पानी को, मतलब भोजन पूर्व किया गया जो जलपान है वो अमृत है, वो अमृत है। भोजन पूर्व लिया गया जो जल है वो अमृत है, ठीक। भोजन के साथ लिया गया है वो जल है, और भोजन तुरंत भोजन के बाद मतलब 47 मिनट पहले, मोटा मोटा 1 घंटा लोग बोली चाली में बात करते हैं, बाकी जठराग्नि का जो नियम है वो 47 मिनट स्टैंडर्ड है, तो एक सामान्य व्यक्ति का, मेरे जैसे व्यक्ति का, ठीक है। तो वो लिया गया जो पानी है वो जहर है, अमृत भोजन पूर्व, भोजन के साथ जल, और भोजन के 1 घंटे के अंदर। इसका कारण है भोजन पूर्व का टाइमिंग, मतलब भोजन पूर्व का कोई टाइमिंग नहीं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, वही 47 मिनट पीछे चले जाओ। अच्छा 47 मिनट भोजन करो, हाँ, जो कोई कर नहीं रहा, सही। भोजन करने का समय भी 47 मिनट है, ओके, बिल्कुल, जो कोई नहीं कर रहा, चबा चबा के, मतलब भोजन लोग पी रहे हैं, खा नहीं रहे, हाँ, मतलब दौड़ रहे हैं, प्रिंसिपल साहब है, स्कूल में जल्दी जाना, हंसराज है, क्लास करनी है, कन्नी राजा है, डेमोस्ट्रेशन करना है, मतलब आपको है, मतलब वो चेक लगाना बैंक में, नहीं तो जेल हो जाएगी, मतलब सब अपने अपने लफड़े में उलझे हुए, परंतु जबकि भोजन का जो समय है वो 47 मिनट, वो तो 47 मिनट पहले पानी पी लो, 47 मिनट भोजन कर लो, और 47 मिनट तक पानी में, ठीक है। परंतु इसमें अपन ये भी कह सकते हैं ये तो बिल्कुल बाप जी होगा वही करेगा, बाकी तो गृहस्थी तो नहीं कर सकता, तो नहीं कर सकता तो फिर गृहस्थी बीमार हो सकता, सीधी सी बात है, मतलब वो उसमें। अब पानी में भी 2 चीजें और है। पुराना जो सर्वोत्तम जो जल बताया गया इस पृथ्वी पे, जो सर्वोत्तम जो जल मतलब आयुर्वेद में जो बताया वो कूप जल है, वो कुएं का पानी, वो नदी का पानी नहीं बताया उन्होंने, वो बर्फ का पानी नहीं बताया, और उन्होंने तालाब का पानी भी नहीं बताया, कूप जल, ट्यूबवेल, अब आ गया ना ट्यूबवेल, तो वो कूप ही है, वो कूप ही का एक नलकूप है, वो उसको नलकूप कहा गया, नली के रूप में है इसलिए नलकूप है, और बाकी वो कूप। उसका कारण ये बताया इन्होंने कि उसमें जो मिनरल्स है वो वर्षा जल में मिनरल नहीं होते, नदी का जो जल है या वर्षा जल है उसमें मिनरल नहीं होते, जैसे आपको सोडियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, आयरन है, ये जो चीजें ये वर्षा जल में नहीं मिलेगी। और हमेशा वर्षा जल का जो संग्रह उन क्षेत्रों में किया जाता है जिन क्षेत्रों में खारा पानी होता है, मतलब जमीन से जो जल जो निकलेगा। तो इसका अच्छा कूप का बहुत पुराना वर्णन है, अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी कहीं पढ़े हैं तो ऐसा कहते थे कि पांडव रोजाना कुआं खोदते रोजाना पानी पीते। इसके पीछे कारण क्या था, क्योंकि जहर नहीं मिला था, मतलब वो जो उनको जो पानी दिया जा रहा है वो पानी कहीं जहरीला नहीं है, मतलब ये इसके पीछे, हाँ इसका ये लॉजिक था। तो कूप जल सर्वोत्तम है क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि भाई वो उसमें मिनरल होता है। तो ये भी कह सकते हैं जब सभ्यता नहीं थी पहले और जो आदमी जंगल में रहता था वो झरने के नीचे पानी पीता ही था, हाँ वो पीता था, उसमें कोई संशय नहीं है, परंतु उस समय जो खाना था उसमें टॉक्सिक नहीं था, सही एक तो ये, और एक उसका जो स्वास्थ्य था और उस तरीके। अब जो महत्वपूर्ण बात है इस आहार वाले में, जो आखिरी जो बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, कभी भी शीतल भोजन का जो प्रावधान, जिसको ठंडा भोजन कहते हैं, वो ना करें। क्यों? हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब जैसे आज सुबह की बनाई सब्जी आप शाम को खा रहे हैं, ओके, नहीं खानी, ठीक।
सुबह की बनाई हुई रोटी को आप शाम को खा रहे हैं नहीं। और ये एक मिथ्या भ्रांति है कि जो लोग कहते हैं कि भाई रात की गेहूं की रोटी सुबह पहले आप दूध के साथ खा लो तो आपकी बीपी नहीं होगी, ये मिथ्या भ्रांति है। पहले इससे नहीं होती होगी। मैं इस बात को उसमें विवाद में नहीं जा रहा कि ये किसने बता दिया क्या कर दिया, ये फालतू कुछ बातें तो ऐसे बता दी कि वास्तव में बिल्ली रास्ता काट गई बात खत्म, कोई टंकी में छेद थोड़ी हो गया। परंतु कुछ चीजें, परंतु शीतल जो बासी भोजन जिसे कहते हैं बासी, वो भोजन निषेध है। और खासतौर से विद्यार्थी वर्ग के लिए तो बहुत घातक है। मतलब क्योंकि ये सुस्ती लाता है, इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसमें फंगल इन्फेक्शन होते हैं, तो ये सब चीजें मतलब नुकसान है। तो ये अपना आज आहार पे एक संक्षिप्त रूप से अपन ने